और पिछले चैप्टर में काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि गन अब खत्म हो चुका है, यानी कि गन अब दोबारा से उठने नहीं वाला। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जोहान शियोंग को, जो अपनी मदर से कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, मॉम क्या आप दोबारा से मेरे बाल वैसे काट सकती हो जैसे आप पहले काटा करती थी। और इस वक्त जोहान काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा होता है। तो खैर गन को निपटाने के बाद जब जोहान जा रहा होता है तो वो बात कर रहा होता है कॉल पे यूजिन से। यूजिन कॉल पे जोहान को कहता है, कांग्रेचुलेशन जोहान शियोंग, तुमने फाइनली ये करके दिखा दिया है। जोहान कहता है, बकवास करना बंद कर, मेरा तुझसे लेना देना नहीं है। और कॉल कट करके यहाँ से जाते जाते जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने गन को हरा दिया है। लेकिन इतने में ही जोहान देखता है कि उसका विजन दोबारा से ब्लर हो चुका है। और जिन्यूक पार्क ने उससे कहा था कि जो मैंने तुम्हें मेडिसिन दी है उससे तुम्हारा विजन सिर्फ थोड़ी देर के लिए सही होगा। जोहान को दोबारा से ब्लर दिखाई देने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कुछ देर तक दिखाई देने का मतलब ये था? मेरी आंखें अब पहले से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। जितना मुझे पहले दिख रहा था अब तो मुझे उतना भी नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं बस एक बार अपनी मॉम के हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता हूँ। लेकिन जो गन अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है, पीछे से जोहान को उसकी आवाज आती है। गन अभी वापस से होश में आ चुका होता है, लेकिन अब भी वो जमीन में पड़े पड़े बोल रहा होता है, मैं तो लगभग बेहोश हो ही गया था। मैं तो सोच रहा था अब मैं ये और ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। नहीं जोहान शियोंग, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस फाइट को एंजॉय करना है। मैं फाइट करता ही मजे के लिए हूँ। लेकिन जोहान शियोंग ये बात तो बोलनी पड़ेगी, तू बेस्ट है, सच में तू काफी ज्यादा कमाल का है। जब मैंने उस बंदे के साथ फाइट करी थी उसके बाद से आज मुझे पहली बार इतना ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि इसके सामने तो लड़कियां भी बोरिंग लगेगी। और गन अभी जोहान के फेस के बिल्कुल पास आके ये बात बोल रहा होता है। और गाइस जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि गन उठेगा तो जरूर, क्योंकि गन कोई हलवा नहीं है जिसको कोई ऐसे ही खा ले। तो खैर इतने में ही जोहान एक लात मारता है गन के पेट में। और जैसे ही गन थोड़ा सा पीछे होता है, जोहान एक और मेडिसिन की शीशी निकाल लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज के लिए पहले से तैयार था। और जोहान ये शीशी फोड़ के अपनी आंखों में लगा लेता है, जिससे उसे एक बार सब कुछ फिर से क्लियर दिखने लगता है। और जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे आज मैं अंधा भी हो जाऊं लेकिन आज मैं तुझे हरा के रहूंगा गन। और गन चलता हुआ आ रहा होता है जोहान की तरफ और बोल रहा होता है, आजा जोहान शियोंग आजा, क्या तू मुझसे जीत सकता है? आजा, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? लेकिन जोहान ने अभी एक्टिवेट कर दिया होता है अपना CQC, और गन अभी उस CQC की रेंज के अंदर होता है। और जैसे जैसे करके गन और ज्यादा करीब आ रहा होता है तो जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, गन का उल्टा हाथ टूट चुका है, इसलिए मैं उसके कमजोर हिस्से पे हमला करूंगा। और जोहान बहुत ही स्पीड में आता है गन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही जोहान गन के एक अटैक करता है तो गन उस अटैक से बच के जोहान के मुंह पे अपने उल्टे हाथ से ही एक मुक्का मार देता है। इसके बाद एक मुक्का सीधे हाथ से उसके पेट में और उल्टे हाथ से एक और मुक्का जोहान के मुंह पे। लेकिन गन का तो उल्टा हाथ टूट चुका था, उसके बावजूद भी वो उल्टे हाथ से हमला कैसे कर पा रहा है? इसलिए जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, पूरे वक्त ये बस एक्टिंग कर रहा था कि ये अपने उल्टे हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, मुझे पूरा यकीन है इसका उल्टा हाथ पूरा का पूरा टूट गया था। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गन अभी काफी ज्यादा जोश में है? लेकिन इतने में ही गन जोहान के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये मुक्का भी पड़ा होता है उल्टे हाथ से। और यार ये चीज तो हम सब ने देखी थी कि उसके उल्टे हाथ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा उल्टे हाथ से इतनी अच्छी तरीके से अटैक कैसे कर पा रहा है? इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये बंदा हैकर है। ये बंदा अभी यहाँ पे साइंस के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। और सच में मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास भी शुएन किम की तरह क्वेस्ट विंडो है। इसके अलावा मुझे और कोई भी रीजन नजर नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा टूटी हुई हड्डी को सही कैसे कर सकता है, या फिर वो हड्डी ठीक नहीं भी हुई है तो उसके बावजूद भी ये बंदा ऐसे हमला कैसे कर सकता है। अभी जोहान के मन में काफी सारी बातें चल रही होती है और जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसको दर्द महसूस नहीं होता? इतने में ही जोहान गन का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे लॉक दे देता है और अपनी पूरी ताकत से गन के हाथ को दोबारा से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ऐसे लॉक देना जोहान का स्टाइल नहीं होता, इसलिए गन कहता है, जोहान शियोंग आखिर तू इस तरह से फाइट कब से करने लग गया? और इसी के साथ गन जोहान को जमीन में पटक देता है अपने उल्टे हाथ से। लेकिन जोहान ने अभी हार नहीं मानी होती, वो दोबारा से गन का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन गन दोबारा से जोहान को उठा के जमीन में पटक देता है और कहता है, तू मुझसे नहीं जीत सकता जोहान शियोंग, क्योंकि तेरे अंदर एंड्योरेंस की कमी है। लेकिन इसी के साथ जोहान दोबारा से उछल के गन के लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है और गन का चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे मजे ही आ गए हैं। और गन एक स्माइल के साथ जोहान को बोल रहा होता है, ऐसे जॉइंट लॉक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे जोहान शियोंग। लेकिन इसी के साथ जोहान अपनी पूरी बॉडी को उल्टा करके एक घुटना मारता है गन के मुंह पे। लेकिन गन ने जोहान का घुटना अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और कहता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और इसी के साथ गन अपने उल्टे हाथ से ही जोहान की गर्दन पकड़
लेता है और जोहान के एक मुक्का मारते हुए कहता है, जोहान शियोंग, तुझे भी वो महसूस होना शुरू हो गया होगा, तुझे महसूस हो रहा होगा कि कॉपी करने की एक लिमिट होती है। और इसी के साथ गन अपने दूसरे हाथ से जोहान के पेट में मुक्के बजा देता है और इसके बाद जोहान के पेट में खतरनाक तरीके के कुछ मुक्के बजाता है, जिसकी शॉक वेव्स हमें साफ साफ देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ साथ गन बोल रहा होता है, कभी भी कॉपी किए हुए अटैक ओरिजिनल अटैक को नहीं हरा सकते। और यार इस वक्त जो जोहान के मुक्के पड़े होते हैं ना, उससे ऐसा लग रहा होता है जैसे जोहान पूरी तरह से फट गया है। जोहान की हालत अभी किसी पिघले हुए प्लास्टिक की तरह हो गई होती है। और इसी के साथ साथ जोहान को याद आ रहे होते हैं वो पल जब वो एक बार टॉम ली से बात कर रहा था। टॉम और जोहान एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और टॉम जोहान को कहता है, जोहान, अगर तुझे गन जैसी बड़ी मछली को पकड़ना है तो तेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए। ये काफी ज्यादा अफसोसजनक बात है कि व्हाइट टाइगर के साथ ये तुम्हारा आखिरी समय है। जोहान कहता है, बॉस मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है क्या मैं गन को हरा सकता हूँ फाइट में? टॉम कहता है, अगर सिर्फ तुम्हारे पास कॉपी स्किल है तो तुम्हारे गन को हराने के 5% चांस है और मुझे लगता है ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। जोहान, यहाँ पे बात ताकत या फिर कमजोरी की नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग अपने बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं वो बाकियों से अलग होते हैं। वो लोग जो अपना रास्ता चुनते हैं वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं। याद रखना, जो लोग अपना रास्ता चुनते हैं उन्हें हराने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो ये है कि तुम्हें अपना रास्ता चुनना होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं गन ने जो जोहान के पेट में मुक्के मारे थे वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उससे जोहान की शर्ट पीछे से भी फट चुकी होती है और उसके शरीर में अभी काफी ज्यादा खतरनाक घाव बन चुके होते हैं। और गन को लग रहा होता है ये फाइट अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो एक स्माइल के साथ जोहान को कहता है, ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी जोहान शियोंग। लेकिन जोहान को अब भी याद आ रहा होता है जब टॉम उससे कह रहा था, एक ऐसा इंसान जिसे कोई फॉलो नहीं कर सकता, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने रास्ते में चलना होगा जोहान शियोंग, तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना होगा। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है ये शुरुआत है एक लेजेंड की। और इसी के साथ प्रेजेंट मूवमेंट में जोहान एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे और ये मुक्का खा के गन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसके अंदर अब भी इतना इंड्योरेंस बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भी उस लिमिट को क्रॉस कर लिया है? और जोहान स्पीड में एक और मुक्का मारता है गन के ऊपर, लेकिन गन इस मुक्के को डॉज कर लेता है और कहता है, मेरे ऊपर दोबारा से कॉपी अटैक कर रहा है। लेकिन गन के इस अटैक को डॉज करने के बावजूद भी हम देखते हैं गन के ये मुक्का पड़ चुका होता है, ना जाने कैसे। इतने में ही जोहान एक और उछल के लात मारता है गन के ऊपर, लेकिन गन इस लात को भी डॉज कर लेता है और कहता है, मैं तुझे बता चुका हूँ कि कॉपी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे। गन ने ये अटैक साफ साफ डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने कैसे गन के ये अटैक पड़ चुका होता है और जोहान दोबारा से गन के ऊपर अटैक मारने के लिए आ रहा होता है और साथ साथ में गन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ आ चुका है, इसके ये अटैक बहुत सारे कॉपी अटैक्स का एक कलेक्शन है। इसकी एक सिंपल लात के अंदर भी काउंटलेस टेक्निक्स छुपी हैं। कमाल है, दूसरों के अटैक्स को चुराना और उन्हें और ज्यादा बेहतर बनाना, इतने ज्यादा बेहतर कि कोई सोच ही ना पाए कि अगला अटैक कैसा होने वाला है। कमाल है, ये एक इन्फिनाइट टेक्निक है। और यार जोहान अभी जिस तरीके से गन के ऊपर हमला कर रहा होता है ना, उससे बच पाना सच में नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि इस तरह के अटैक से बचने के बावजूद भी ये अटैक पड़ जाते हैं। और जोहान के ये अटैक कितनी पॉसिबिलिटीज में पड़ सकते हैं, इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पे एक इमेज दिखाई जा रही है जिसमें जोहान के बहुत सारे हाथ हैं, साथ ही साथ में बहुत सारी टांग भी हैं। यानी कि जोहान अपने अटैक्स को किसी भी तरह से मार सकता है। और जोहान ने अपनी इस इन्फिनाइट टेक्निक के साथ गन के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। कभी गन के लात पड़ रही होती है, कभी उसके मुक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा अलग ही लेवल का पागल होता है। मार खा के इसे खुशी हो रही होती है और ये अपने मन में बोल रहा होता है, जोहान शियोंग, जैसा कि मैंने सोचा था, तू सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ जोहान अपने दोनों घुटने मार देता है गन के मुंह पे। इसके बाद गन के एक लात मार के उसको काफी ज्यादा दूर उड़ा देता है, जिससे कि गन सीधा एक दीवार में जाके टकराता है। गन के चेहरे से निकलता हुआ खून अभी उसके हाथों में ही टपक रहा होता है। इतने में ही जोहान दोबारा से उछल के आता है और एक और खतरनाक लात मारता है गन के चेहरे पे। और ये खतरनाक लात पड़ते ही गन लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है और जोहान भी बहुत ज्यादा थक के अपने घुटनों में बैठ चुका होता है। और जिस दीवार में चिपका के जोहान ने गन को मारा था, उस दीवार की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है। लेकिन इतने में ही दोबारा से गन की आवाज आती है, मैं तो सोच रहा था तूने वो लिमिट क्रॉस कर ली है, लेकिन मुझे लगता है तू ये सब कुछ सिर्फ अपने विल पावर के दम पे कर रहा था। और गन इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी अपनी जगह पे उठ जाता है और जोहान को कहता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात एडमिट करता हूँ, जोहान शियोंग, तेरे अंदर कमाल का टैलेंट है जो किसी को भी हैरान कर दे। और इतने में ही जोहान खुद ब खुद जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। और साथ ही साथ में गन कहता है, जोहान शियोंग, ओवरऑल तू काफी ज्यादा बेहतर है, ओवरऑल तू नंबर 1 का बंदा है। इतने में ही गन देखता है कि सैमुअल हरामजादा यहीं बगल में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, इसलिए गन कहता है, सैमुअल सीओ, आखिर तू यहाँ पे क्यों भटक रहा है? सैमुअल अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, एक वक्त ऐसा था
था जब मैं चाहता था कि तू मुझे काबिल समझे, लेकिन अब तुझे ही देख के ऐसा लगता है कि तुझे खड़े होने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। गन कहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे काबिल समझूं तो तू मेरे ऊपर अटैक करके देख सकता है। सैमुअल कहता है, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मुझे तेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तेरी वजह से मैं उस इंसान से मिल पाया हूँ और मैं यहाँ पे उसी इंसान का मैसेज तुझे देने के लिए आया हूँ। गन, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, काफी सारे दुश्मन अब भी तेरी तलाश में हैं। और जब सैमुअल ने ये बात बोली होती है तो उस वक्त हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी शकल हमें दिखाई नहीं जाती ठीक से, लेकिन इस बंदे को देख के साफ साफ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जेम्स ली है। और सैमुअल गन को बोल रहा होता है, अभी अगर तू मेरी मदद मांगता है तो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो मैं तुझे ऑफर कर रहा हूँ तुझे वो ले लेना चाहिए। उसने मुझे तेरे जवाब के साथ ही वापस आने के लिए कहा है। और गन जैसे ही सैमुअल को अपना जवाब देने वाला होता है इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पे होता है जून गो अभी बिल्डिंग से बाहर देखता हुआ मस्त करके कुछ पी रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुझे फैसला करना होगा। और ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है जैसे जून गो ने ही सैमुअल को वहाँ पे भेजा है। तो गाइस ना जाने ये मानवा कहाँ पे जाके रुकने वाली है, क्योंकि इसमें जो चीजें हो रही है काफी ज्यादा खतरनाक चल रही है। और मैं जो चीज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो है जेम्स ली। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर जेम्स ली क्या करना चाहता है, क्योंकि जेम्स ली आगे चल के जो कुछ भी करने वाला है उससे जो मेरी कुछ थ्योरीज हैं वो जस्टिफाई हो सकती हैं। तो खैर गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।